फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शॉर्ट मेथड से हम एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 किस तरह ऑक्सीडाइज करता है और एसिडिफाइड KMnO4 किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है, इनको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ये एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगर हम K2Cr2O7 की बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव, जो कि ऑरेंज रेड कलर का होता है, ये नारंगी लाल रंग का होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ ये देखना है कि यहाँ जो K2Cr2O7 है, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको सल्फर में, SO2 को SO4 2 नेगेटिव यानी कि H2SO4 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आयोडाइड सॉल्ट को आयोडीन में, है ना। ये इसी तरह से ये देखिए, फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, स्टेनस को स्टेनिक में, क्लोराइड को क्लोरीन में और एथेनॉल को एसिटिक एसिड में। ठीक, लेकिन आप जरा नीचे की तरफ देखिए, Cr3 पॉजिटिव। Cr3 पॉजिटिव ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, यानी ग्रीन कलर का ये आयन है। तो आप जरा ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ कि जो Cr2O7 2 नेगेटिव ये खुद ऑरेंज रेड कलर का होता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज करता है इसको सल्फर में। ठीक है, लेकिन ये खुद का क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन होता है, यानी ये ऑक्सीडाइज करता है इसको इसको इसको, लेकिन खुद का क्या होता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होने पर ये Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, Cr3 पॉजिटिव, और ये ग्रीन आयन होता है, यानी ग्रीन कलर का ये होता है। तो ये बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव जो ऑरेंज रेड कलर का होता है, ये इनको ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद का क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन होता है। ठीक है, ये इनके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, मगर खुद का क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। तो ये Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, ये Cr3 पॉजिटिव, ये जो कि ग्रीन है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन को मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, ये लिखा इस तरह से गया है, इसका मतलब होता है कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 इनको ऑक्सीडाइज करेगा। देखो, H2S को इसमें, सल्फर में, SO2 को SO4 2 नेगेटिव यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आयोडाइड सॉल्ट को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में, सल्फाइट जैसे सोडियम सल्फाइड है ना, तो सल्फाइड को सल्फेट में, और यहाँ पर स्टेनस को स्टेनिक में, और क्लोराइड को क्लोरीन में, और एथेनॉल को एसिटिक एसिड में। तो चलो इसकी एक रिएक्शन को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इनमें से कोई सी भी एक रिएक्शन को अगर हमको करना है तो किस तरह किया जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम आपको इसकी रिएक्शन जल्दी जल्दी समझा देते हैं, है ना डियर। ये देखिए, यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं, ये देखिए K2Cr2O7, और फिर हम यहाँ पर लेते हैं 4H2SO4। ठीक है, और ये होता क्या है, डाइल्यूट होता है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि हमने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ किया। ठीक है, इसके लिए अगर हम यहाँ पर कंस H2SO4 का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि कंस H2SO4 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, इसलिए हम कंस H2SO4 नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। ठीक, आगे आपको पता है ये सॉलिड ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम 4H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं जो कि डाइल्यूट होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन को हम बता दें आपको कि सबसे पहले K2SO4 बनाएगा, ये देखिए ये K2SO4 बनाया, फिर Cr2, ये Cr2SO4 का होल थ्राइस ये बनता है। अब 4H2O यानी 7 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन यहीं रहने दो, और 4 ऑक्सीजन इसके साथ मिला करके 4H2 बाहर निकाल दो। ये आपने 4H2 यहाँ से निकाल दिए। अब देखिए कितने ऑक्सीजन बचे, 3,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 3 नेसेंट टॉक्सिन इसके पास बच गए। ये देखिए, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हो, यानी 4 मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्ट कराते हो, तो ये 1 मोल K2Cr2O7 प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ नेसेंट टॉक्सिन। ये 3 मोल नेसेंट टॉक्सिन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें से कोई सी भी आप एक रिएक्शन चूज कर लो, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे इसको लिखो, प्रोडक्ट साइड पे इसको लिखो, बस कोई सी भी इनमें से रिएक्शन हो उसको बड़े आराम से आप कर सकते हो। लेकिन हेल्प तो शुरुआत में आपको किसकी लेना पड़ेगी? इसकी हेल्प लेना पड़ेगी, है ना। शुरुआत में आपको इसकी हेल्प तो लेना ही पड़ेगी। चलो मैं इसकी ना पहली रिएक्शन आपको बता देता हूँ। H2S को हमको किस में कन्वर्ट करना है? सल्फर में। तो इतना तो हमने कर ही दिया। अब एरो के इस तरफ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये देखिए, मैंने H2S लिख दिया और थोड़ा सा गैप दे करके एरो के इस तरफ मैंने लिख दिया ये सल्फर। अब आप खुद देखिए किस H2S को हमको कन्वर्ट करना है, किस में? सल्फर में। तो कैसे कन्वर्ट होगा? अरे भाई, ये जो नेसेंट टॉक्सिन है ये ले लो। ये आपने नेसेंट टॉक्सिन यहाँ पर ले लिया। अब नेचुरली क्या बनाएगा? ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया और साथ में ये तो बन ही गया। बस अब इसको बैलेंस कर लो। कैसे? 3 का नीचे मल्टीप्लाई करो। ये देखिए 3 3 3 और ये 3, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे? इन सबको एक साथ ऐड कर दो, लो रिएक्शन हो गई। देखिए कैसे? पहले इसको लिखो यहाँ पर, ये K2Cr2O7, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा? 4H2SO4, ये 4H2SO4 डाइल्यूट, ये आ गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्लस 3H2S, ये 3H2S आया। अब आपको पता होना चाहिए नेसेंट टॉक्सिन 3 और नेसेंट टॉक्सिन 3 ये राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा? डिस्कार्डेड, यानी कट जाएगा। वैसे भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर सिमिलर मॉलिक्यूल हैं तो उनको आप काट सकते हो, डिस्कार्डेड काट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये अपोजिट साइड में था, देखो 3 नेसेंट टॉक्सिन 3 नेसेंट टॉक्सिन, ये कट गया बस। अब ये और ये हमने लिख लिया। अब एरो की इस तरफ देखिए क्या है? एरो की इस तरफ आप पहले चाहें तो ये लिख दें 3S, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो K2SO4, फिर आप ये लिख सकते हो प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। फिर आप यहाँ लिख सकते हो 4H2O एंड 3H2O, तो यहाँ हो जाएगा ये 7H2O, ये देखिए, ठीक है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देखिए क्या, देखो अगर हम एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी बताने के लिए, तो आपने देखा होगा कि ये Cr2O7 नेगेटिव इनको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, मगर इसका खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ये Cr2O7 नेगेटिव काय में कन्वर्ट हो जाएगा? ये Cr3 पॉजिटिव में, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ। ये देखिए यहाँ पर ये जो K2Cr2O7 था इसको आप यहाँ पर आयोनाइज कर दो, तो Cr2O7, ये देखिए Cr2O7 नेगेटिव हो गया। और इसी तरह से आप अगर इसको आयोनाइज करो यहाँ पर, तो इसको आयोनाइज करो तो क्या होगा? ये देखिए, आपको बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर Cr कितना है? 2 है, तो आप 2Cr लिख दो। SO4 कितना है? 3, तो यहाँ 3SO4 लिख दो, ठीक है, इक्वल टू 0 लगा दो। अब यहाँ 2Cr लिख दो। SO4 की चार्ज कितना होता है? -2, तो 3 - 2 कर दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा ये 2Cr, इससे मल्टीप्लाई करो, -6 इक्वल टू 0, फिर 2Cr इक्वल टू 6, क्योंकि ये आफ्टर द इक्वल टू उधर गया, तो Cr इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/2, काट दो, कितना आ जाएगा? 3। तो आपने देखा Cr की वैल्यू क्या आ गई? +3, तो +3, ठीक है। यानी Cr2O7 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ? Cr +3। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है क्या, कि ये Cr2O7 नेगेटिव इनको तो ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन कर देता है, मगर खुद का क्या हो जाता है? इसका रिडक्शन हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसी तरह से एसिडिक मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन को और उसको हम देखते हैं कि शॉर्ट में कैसे समझाया जाए। तो डियर देखना, ये बिल्कुल सब सेम रिएक्शन ही चलेगी। KMnO4 के साथ भी यही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये और 9, जो 9 रिएक्शन इसने दी हैं वो KMnO4 भी 9 रिएक्शन देगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा रिएक्शन और देगा एसिडिक मीडियम में। कौन सी बता देते हैं? ये देखिए,
इन दोनों की रिएक्शन डियर सेम है, ये देखिए, देखो इधर भी H2S, इधर भी H2S, SO2 SO2, NO2 NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव I नेगेटिव, F2 पॉजिटिव F2 पॉजिटिव, SO3 2 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव, SN2 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव, इधर भी देखिए Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, C2H5OH C2H5OH। सिर्फ अंतर कहाँ आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है। तो ये आपको इजी करने के लिए मैंने इसको बनाया था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको समझा देते हैं आपको कि ऑक्जेलिक एसिड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो चलो इसको भी समझते हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है एसिडिक मीडियम में हम KMnO4 को लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये KMnO4 को ले लिया, ठीक। और यहाँ पर हमने लिया H2SO4 को। पता है आपको कि यहाँ डाइल्यूट लेना पड़ता है, ये डाइल्यूट, ठीक है। अब ज़रा देखिए, आपको पता है अकेला K रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि K2SO4 का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर 2 लगाना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला तो क्या बाहर निकलेगा, ये देखिए ये K2SO4 निकलेगा। अब Mn कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2SO4 चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा 2MnSO4। टोटल SO4 कितने यूज हुए 2 एंड दैट इज 1 3, तो यहाँ 3 कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3H2, अब 2 4 जा 8 ऑक्सीजन है, तो 3 इसमें से ले लो, 3H2 निकाल दो, तो यहाँ से 3H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हाउ मेनी नेसेंट ऑक्सीजन, आपको पता है 2 4 जा 8, 8 में से 3 गए, कितने बचे 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ गए, ठीक। अब जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने रिएक्शन को देखा, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन को, उसमें भी हमने ये इसी तरह से किया था। जिस तरह से रिएक्शन को किया उस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात आ रही है समझ में, ये वाली जो रिएक्शन कई स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टफ लगती है, इससे हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पर इसको लिखो, राइट हैंड साइड पर इसको लिखो, अपने आप इजी हो जाएगा कि हमको क्या चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास KMnO4 है और हमने यहाँ पर लिख लिया इस ऑक्जेलिक एसिड को, ये देखिए इस तरह से लिख लिया, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अब एरो देने से पहले थोड़ा सा स्पेस दे दो और ये एरो दे दो। आपको पता है किस में कन्वर्ट करना है इसको, CO2 में, तो यहाँ लिख दो CO2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट करना है, किसके थ्रू, एसिडिक KMnO4 के थ्रू। तो हम क्या करेंगे उसको देख लीजिए। अब आपको पता है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन तो आएगा, तो हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या करेगा, ये H2O का फॉर्मेशन करेगा, ये इसने H2O का फॉर्मेशन कर लिया, और CO2 कितना हो गया डियर, 2CO2, तो यहाँ पर ये 2CO2 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये नेसेंट ऑक्सीजन और यहाँ पर भी नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 5, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पर 5 2 जा 10, तो अब ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन 5 से, तो 5 कैंसिल कर दो। अब एक साथ लिख लो इनको, कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ लिख दो इसको 2KMnO4 प्लस ये लिख दो 3H2SO4, फिर इसको लिख दो 5 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड COOH एंड COOH, ये लिख दिया। अब देखिए 1 2 3, इधर कुछ बचा नहीं है, अब एरो के इस तरफ ये देखिए ये लिख दो ऊपर की चीज़, ये K2SO4, ठीक है, ये K2SO4, फिर 2MnSO4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2MnSO4, फिर 3H2O एंड 5H2O, तो कितना हो जाएगा ये 8H2O, तो यहाँ हो जाएगा ये 8H2O, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 10CO2, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10CO2, इस तरह से। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि इसकी रिएक्शन में क्या हुआ कि ऑक्जेलिक एसिड को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, काय में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये देखिए 10CO2, तो ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई। 1 2 3 4, ये 4 प्रोडक्ट आने चाहिए यहाँ पर, 1 2 3 एंड देयर इज अ 4, तो ये देखिए आपने कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आज का जो छोटा सा वीडियो है ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बात आपको ये समझना है
कि देखिए अगर हम K2Cr2 7 लेते हैं तो बस इनको याद कर लो कि ये किस किस में ऑक्सीडाइज होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक याद कर लो, ठीक है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, ये जैसे हैं ये तो उतना ही है, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा है बस। तो ये एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूँ डियर, याद रखिएगा किसमें, ये दोनों एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की हमने, ठीक है, K2Cr2 7 की एसिडिक मीडियम में और KMnO4 की भी एसिडिक मीडियम में, ठीक है। थैंक यू।